नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज जंतर मंतर पर और एसएससी जीडी के जो छात्र लगातार पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में भटक रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। आज भी उन्हीं के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर और इनसे कुछ बातचीत भी करेंगे आगे की वीडियो में। तो तब तक उससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इनकी क्या समस्या और क्या इनकी मांगे वो मैं बता देना चाहता हूँ। 2018 की जो वैकेंसी निकली एसएससी जीडी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसकी मेरिट लिस्ट पहली बार आई, दूसरी बार आई और तीसरी बार आई। पूरे इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एसएससी ने 3 बार मेरिट दी और उसके बाद जो तीसरी मेरिट में इन सभी छात्रों को बाहर निकाल दिया गया। जब 2018 में वैकेंसी आई तो 60,200 वैकेंसी थी, लेकिन जब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो केवल 54,000 लोगों का आया। तो वो जो 6,200 लोग बाहर हुए, ये वो लोग, ये वो 6,200 जिनको मेरिट से निकाल दिया गया, जिनको उस कट ऑफ में नहीं लिया गया। तो ये लोग अपनी वर्दी की मांग कर रहे हैं, अपनी वर्दी की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उसी उम्मीद में ये लोग 2018 से बैठे हुए थे, क्योंकि ये सारे वो छात्र जो मेडिकल पास हैं, फिजिकल पास हैं, रिटन पास हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मेरिट से निकाल दिया गया। और ये वो छात्र जो ये उम्मीद लगा कर बैठे थे, ये सोच कर बैठे थे कि इनकी वर्दी इनको मिलेगी, देश की सेवा करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक क्षण में, एक पल में इनका वो वर्दी पहनने का सपना, वो देश की सेवा करने का सपना तोड़ दिया गया। और मैं बार बार कहता हूँ, ये समस्या सिर्फ इन्हीं छात्रों की नहीं है, ये समस्या सिर्फ एसएससी जीडी की नहीं है, ये समस्या देश के सभी नौजवानों की, उस पूरे युवा वर्ग की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठा है लेकिन बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, तो सवाल उस पर उठते हैं कि कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ रोजगार देने की बात छोड़े, जिनके पास रोजगार था, जो काबिल थे, जो लायक थे, उनको भी रोजगार नहीं दिया गया। उन लोगों को भी अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए इस तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। लगातार मैं पिछले कई दिन से एसएससी जीडी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हैं तस्वीरें, ये हमारे देश की तस्वीरें हैं, ये हमारा देश है, हमारे देश की तस्वीर इस तरीके से, क्योंकि युवा, हमारे देश का युवा जो कि 60% है, उसकी ये तस्वीर है। देश के सारे युवा की तस्वीर है। अलग अलग राज्य से, देश के कोने कोने से युवा यहाँ मौजूद है, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई असम से। सभी से बात करेंगे, लगातार इनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। आप सुन भी रहे होंगे लगातार कि इन लोगों की क्या मांगे, क्या समस्याएं और आगे से क्या हो रहा है। अभी तक कोई भी इनकी बात, कोई भी इनकी मांग नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, सभी से बात करेंगे। आगे की लाइन में लड़कियां देखें किस तरीके से लड़कियां बैठी हुई हैं, तमाम राज्यों से लड़कियां आई हैं। तो ये तस्वीरें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार का नारा देते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं देश की लड़कियों की, ये तस्वीरें हैं देश की बेटियों की। जरा बात करेंगे इन सभी लोगों से। तो मैम, क्या नाम है आपका? प्रगति राय। कहाँ से हैं? यूपी में चंदौली जिले से। चंदौली से हैं। तो अब आपको गाजीपुर बॉर्डर में जो शरण पिछले 1 हफ्ते से आप थे, अब गाजीपुर बॉर्डर से भी आपको हटा दिया गया वहाँ से। अब नहीं, क्या हम लोग खुद से आए हैं। तो आप खुद से आए हैं, अब आगे कहाँ जाएंगे? अब हम लोग रोड पे ही रहेंगे, जितने दिन प्रोटेस्ट चलेगा अब हम रोड पे रहेंगे। अभी तो यहाँ कब तक के परमिशन है जंतर मंतर पे? अभी तो आज ही भर की है, आज की है। शाम को 4 बजे तक। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद रोड पे रहेंगे। अभी हटा दिया जाएगा, उससे पहले भी क्योंकि आप घूम रहे थे रोड पे थोड़े, तो 1 महीने से रोड पे घूम रहे थे, फिर घूमेंगे। तो चलिए, मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं कि पहले भी रोड पर घूम रहे थे और आगे भी घूम लेंगे। तो आगे की क्या आगे का कैसे होगा? इतने सारे हम छात्र देख रहे हैं और मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, बात उन सभी लोगों की जो ऑल मेडिकल फिट है। तो किस तरीके से लड़ाई जीती जाएगी? लड़ाई तब भी जीती जाएगी जो घर हमारे भाई बहन बैठे हैं उनको भी आना पड़ेगा, तभी जीत सकते हैं हम। तो चलिए, मैं भी लगातार अपनी वीडियोस में कई बार ये बोल चुका कि जो लोग कमेंट में लिखते हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, कहीं कोई असम से लिखता है तो कोई तमिलनाडु से लिखता है, वो लोग आए यहाँ पर, दिल्ली आए, इनका संख्या बल बढ़ाएं ताकि ये जिनको मजबूती मिले, क्योंकि संख्या बल से मजबूती बढ़ेगी। और भी लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये है तस्वीर हमारे देश की बेटियों की। क्योंकि जो नारा दिया गया था 2014 में, बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये है मोदी सरकार का राज और ये है बेटियों पे जो अत्याचार किया जा रहा था उस पर रोक। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें गवाह हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि एसएससी की तानाशाही नहीं चलेगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि क्या तस्वीर है। चलिए, क्या नाम है सर और कहाँ से हैं?
मेरा नाम शुभंकर घोष है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं, तो वेस्ट बंगाल में बात की थी क्या? वेस्ट बंगाल में हम बात किए थे, सभी वोट में व्यस्त थे इस वक्त, और इलेक्शन के टाइम उन्होंने उन सब नेताओं हमारे बात में बात करना नहीं चाहते, बोल रहे हैं इलेक्शन के बाद में सब बात करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्योंकि अब गाजीपुर बॉर्डर से भी आप लोग यहाँ आ गए हैं अपना बैग वैग लेके, सब कहाँ जाएंगे? अब तो ये जंतर मंतर आए हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, देखते हैं सरकार तक हमारे बात पहुँचती है या नहीं। हमारा यही मकसद है, हम जब तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं। तो ये मांगा। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से? क्या नाम है? मेरा नाम शिवम राजेश सर। शिवम राजेश जी। क्या लग रहा है सर, क्या सुनी जाएगी मांग आप? हाँ सर, हमारी मांग इसलिए सुनी जाएगी क्योंकि हम देश के युवा हैं, और युवा का विपरीत अर्थ होता है वायु। अगर वायु अगर सही दिशा से चलती है तो देश को उन्नति की ओर ले जाती है। अगर ये वायु किसी कारण से अगर ये उल्टी चली जाती है तो तूफानी एक मौसम का भी जन्म होती है। आज सरकार हम लोग को 54,000 को फिट करके 55,000 को ये अनफिट इसलिए किया क्योंकि सरकार चाहती है कि मैं अगला अच्छा भर्ती लाऊंगा तो उससे पैसे कमाऊंगा। सरकार की मुद्दा ये है, जो बेरोजगार हैं अच्छा हमारे से ही पैसे लेकर के हम ही को रोड पे बैठा करके, आखिर हम जो देश के सेना हैं, आज हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो सरकार है हमारी उसकी रचना करना चाहते हैं। आज हम मंत्री विधायक सभी के पास जाते हैं तो गृह मंत्रालय जो अमित शाह हैं सो वेस्ट बंगाल घूम रहे हैं। अरे आप कहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है चुनाव जीत जाएंगे तो क्या अच्छा क्या भरोसा देते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाए? हम लोग जो यहाँ पे 1.5 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग किस स्थिति में आ रहे हैं? हम लोग अच्छा किसी के घर के ऐसी स्थिति है कि वो भीख मांगने पे तुला है। कोई मंत्री विधायक का बेटा नहीं है जो ये अच्छा चाहता है कि कांस्टेबल में जाए, कोई है तो वो सामने आकर दिखा दे। केवल सरकार अच्छा बेरोजगारों का नंगा नाच कर रही है। बीजेपी सरकार को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ, पर बीजेपी सरकार जो वायदे की लोगों को रोजगार देंगे उस रोजगार पे खड़ी नहीं उतरी सर। मैं यही चाहता हूँ और सरकार से बस यही विनती करता हूँ कि हम सभी भाई बहन अच्छा जिसे कहा जाता है कि बेरोजगारी खत्म करके एक देश की उन्नति को बढ़ाया जाए, सरकार से मैं अच्छा विनती करता हूं कि सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए जिससे देश का सेवा करे और हमें भी गर्व हो, इस देश को भी गर्व हो। चलिए ये है देश की तस्वीर, क्योंकि जो वादे लगातार किए गए थे ये बिहार से हैं। बिहार में भी हाल ही में चुनाव हुए तो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था। अभी बंगाल में है तो बंगाल में 75 लाख रोजगार का वादा किया गया है। तो जहाँ चुनाव की गाड़ी जाती है रोजगार वहीं पहुंच जाता है। तो ये तस्वीर है चुनाव की गाड़ी के साथ रोजगार अब बंगाल में है, और ये तस्वीर देश के युवाओं की, देश के युवा बेरोजगारों की ये तस्वीर है। 2 करोड़ रोजगार पर सवाल उठते हैं, 19 लाख बिहार के रोजगार पर सवाल उठते हैं। तो सवाल इसी तरीके से उस बंगाल के चुनाव पे भी उठते हैं कि क्या बंगाल में जो 75 लाख रोजगार देने का वादा किया वो दिए जाएंगे या नहीं दिएंगे, या फिर वो भी एक वादा ही रह जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इन्हीं तस्वीरों के साथ। तब तक नमस्कार। तब मैं आपको लगातार दिखाते रहूँगा जंतर मंतर की तस्वीरें, यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे की खबर भी दिखाऊंगा और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।